Everyone. Hello everyone. In this video, we are going to learn how to check the number is prime or not. So first of all, what is prime number? A number which is divisible by 1 and itself. Okay. So I'm going to create one class here which is check prime number. Okay. And I've declared one main method here. After that, I want to receive a user input. Okay. So how to do? So for that I am using one scanner class here and creating its object. So scanner sa is equals to new scanner system डॉट इन. ओके. सो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया है, स्कैनर क्लास का यूज कर लिया है. सो स्कैनर क्लास क्या करेगा, हमें यहाँ पर यूजर इनपुट प्रोवाइड कर देगा. स्कैनर को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल पैकेज का यूज करके. ठीक है. आफ्टर दैट यहाँ पर मैं एक यूजर को मैसेज प्रोवाइड कर देती हूँ कि एंटर दी नंबर, कि जो भी आपको चेक करवाना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है. ठीक है. आफ्टर दैट इसको हम एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं कि इंट नम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करके. ठीक है. देन यहाँ तक तो हमारा हो गया है कि हमने एक नंबर को रिसीव कर लिया है. बट अभी यहाँ पर लॉजिक क्या लगाएंगे कि नंबर तो है हमारे पास बट उसको चेक कैसे करेंगे. तो सिंपली अभी हमने बोला था कि जो नंबर है वो खुद 1 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज खुद से. ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक लॉजिक लगा देती हूँ कि इंट डिनोमिनेटर जो रहेगा ना वो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 तो हम वहाँ पे ये काउंट ही नहीं करेंगे कि 1 ये प्राइम नंबर है कि नहीं. ठीक है. सो यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा देती हूँ कि डिनोमिनेटर जो रहेगा उसको इटरेट करने के लिए एंड डिवाइड करने के लिए तो वो 2 से स्टार्ट करेगा. ठीक है. सो इनिशियलाइजेशन जो है हमारा वो 2 से स्टार्ट हो रहा है. कहाँ तक क्या कंडीशन लगाएंगे कि डिनोमिनेटर इज लेस दैन न्यूमरेटर. ठीक है. इट मीन्स जो भी नंबर हमारे पास रिसीव हो रहा है वो. देन हम कर देते हैं प्लस प्लस देन. ओके. देन आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे कि इफ अगर जो नंबर है वो मॉड्यूलस अगर डिनोमिनेटर का 0 0 आता है, ठीक है, तो हम उसको इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक कर देंगे. ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हमारा जो एक्सेस है वो आउट ऑफ लूप आ जाएगा. आउट ऑफ लूप आने के बाद हम इमीडिएटली यहाँ पर जो है वो पास कर देंगे कि नंबर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि इट इज अ प्राइम नंबर. ओके. अगर ऐसा नहीं होता है देन एल्स ब्लॉक में हम प्रिंट करवा देंगे इट्स नॉट अ प्राइम नंबर करके. ठीक है. सो यहाँ पर मैं एल्स ब्लॉक भी प्रोवाइड कर देती हूँ. एल्स ब्लॉक के अंदर हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे. सिंपली एक से ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे जस्ट मैं नॉट प्रोवाइड कर देती हूँ. ओके. सो इसको चेक करते हैं एंड देन विल सी हाउ इट वर्क्स. ओके. सो फर्स्टली मैं इसको रन करी हूँ, एक नंबर मैं इसको प्रोवाइड कर देती हूँ जैसे कि लेट्स से 4. 4 तो प्राइम नंबर नहीं है हमें भी पता है, तो इसका वर्किंग कैसे होता है वो चेक करते हैं. सो आंसर क्या आ चुका है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. इट मीन्स हमारा जो लॉजिक है वो प्रॉपरली यहाँ पर काम कर रहा है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो नंबर है वो क्या रिसीव हुआ है, 4 नंबर रिसीव हुआ है. वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, हमारे नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा. ठीक है. देन हमने डिनोमिनेटर की जो स्टार्टिंग है वो 2 से काउंटिंग स्टार्ट कर दी है. ठीक है. तो इनिशियलाइजेशन पार्ट हमारा आ गया 2 यहाँ पर. देन हमने यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड करके रखी है कि अगर 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4 इट मीन्स कंडीशन ट्रू है. ट्रू होने के बाद वो अंदर आएगा, यहाँ पर चेक करेगा कि 4 मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 आता है या नहीं. बट इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना. सो ऑब्वियसली सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद इमीडिएटली इस इफ लूप के पास आ जाएगा और आने के बाद चेक करेगा जो नम के अंदर हमारा स्टोर क्या है, ऑलरेडी 4 स्टोर है. डिनोमिनेटर हमारा क्या इनिशियलाइज किया, हमने 2 इनिशियलाइज किया है. राइट. सो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है. तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा. तो इसीलिए वो एल्स के अंदर जाके हमें मैसेज प्रिंट करवा रहा है कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है. अगर इन केस मैंने प्रोवाइड कर दिया समथिंग डिफरेंट नंबर लाइक 3 हम ले लेते हैं. ठीक है. सो 3 या 2 ले लेते हैं. 2 सो ही देखते हैं 2 इज अ प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है. सो सिंपली नेक्स्ट आउटपुट जो इनपुट जो रहेगा वो 2 रहेगा. यहाँ पर आके वापस से कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 2. सो कंडीशन ट्रू और फॉल्स,
यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, राइट। इमिडिएटली अगर मैं उसको प्रिंट करवा देती हूँ तो सो चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। सो इट इज अ प्राइम नंबर आ रहा है। अगर ये 2 जो है वो डायरेक्टली इसके पास एक्सेस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 2 इज लेस देन 2 तो हमने दे दिया है, तो इमिडिएटली यहाँ पे आके वो चेक करेगा कि नंबर जो आया है वो एंड डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो दोनों अगर इक्वल होते हैं तो देन इमिडिएटली वो प्राइम नंबर आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें प्राइम नंबर कैसे डिस्प्ले करवाना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर आपको प्राइम नंबर का रेंज प्रिंट करवाने के लिए बोला जाए तो कैसे प्रिंट कराएंगे। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे प्रिंट करवाने हैं प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 या फिर 1 to 50 सिंपली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्टली मैं एक मैसेज प्रोवाइड कर देती हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर और स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर। आप ऐसे भी दे सकते हो, आपको जो देना है मैसेज वो आप प्रोवाइड कर दो, कोई बात नहीं है। सो इंट आई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे स्टोर करवा लेती हूँ ऐसे डॉट नेक्स्ट एंड का यूज करके, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड का यूज कर लिया, देन नेक्स्ट हम प्रोवाइड करते हैं सिमिलर मैसेज सेकेंड नंबर के लिए। सो यहाँ पर क्या आएगा हमारे, सेकेंड नंबर या फिर हम उसे बोलेंगे एंडिंग नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे इसे हम डिक्लेयर कर देते हैं जे के साथ। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इटरेट करवाना है, सिंपली एज इट इज लॉजिक रहेगा अंदर का, वो कुछ भी चेंज हम नहीं करेंगे। जस्ट आउटर एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप के अंदर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे कि ऑलरेडी आई तो हमने डिक्लेयर कर ही लिया है, तो आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ओके, या फिर इसे हम स्टार्ट एंड डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि वो इजी जाएगा थोड़ा समझने के लिए। सो मैंने उसको स्टार्ट एंड दे दिया, एंड देन यहाँ से मैं इसको आई इनिशियलाइज कर देती हूँ। आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मेरे स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वहां से स्टार्ट होना चाहिए। मेरा आई जो है वो कहाँ तक जाएगा, सो लेस देन और इक्वल्स टू एंड पार्ट तक जाएगा, जो भी मुझे रिसीव होगा वो। एंड देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ आई प्लस प्लस, ओके। सो सिंपली इस लूप के अंदर आने के बाद अभी हमारे पास लॉजिक यहाँ पे लगाना है हमारे प्राइम नंबर के लिए एज इट इज, ठीक है। जस्ट इतना ही एक्स्ट्रा लूप लगाना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सो सिंपली वापस से यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम एक जे को डिक्लेयर कर देते हैं बाहर, ठीक है। एंड देन इसी जे पार्ट को मैं इंटरनल यूज कर लेती हूँ कि जे इज इक्वल टू 2। जे कहाँ तक जाना चाहिए, सो जे इज लेस दैन आई तक जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि ये जो भी पार्ट रहेगा वो आई के इटरेशन करेगा, देन ही हम चेक कर पाएंगे उस नंबर को, ठीक है। देन नेक्स्ट हम कर लेते हैं वापस से प्लस प्लस जे, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे वापस से कंडीशन आ जाएगी हमारी कि आई मॉड्यूलस ऑफ जे इक्वल्स टू 0 अगर है तो हम उसको क्या कर देंगे, वापस से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक होने के बाद ये जो लूप है ये बाहर आके ना मुझे आई को प्रिंट कर देना चाहिए, जो भी अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो, ठीक है। सो उसके लिए मैं एक लॉजिक लगा देती हूँ कि इफ आई इक्वल टू जे, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हम इमिडिएटली क्या कर देंगे, इस लूप के अंदर आई को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सो आई को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, सॉरी नॉर्मली आई प्रिंट हमें करना पड़ेगा। सो इसे चेक कर लेते हैं एक बार, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। सो स्टार्टिंग नंबर इज 1, ओके, देन एंडिंग नंबर इज 20। सो मुझे अभी देखो यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो के आए हैं, प्राइम नंबर्स जितने भी हमारे पास प्रेजेंट है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इट मीन्स हमारा ये भी लॉजिक हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, ठीक है। सो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे जस्ट आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करना था, जिसका यूज करके जो प्राइम नंबर का लॉजिक है वो हम उसमें इनबिल्ट कर देंगे। सो इमीडिएटली वो उसको चेक करके प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर वो नंबर प्राइम होता है तो वो आई क्या करेगा, नेक्स्ट बाहर यहाँ पे कंडीशन आके चेक करेगा एंड आई को हम प्रिंट करते जाएंगे, ओके। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल्स ऑन प्राइम नंबर।
कि अगर आपको बोला जाए कि प्राइम नंबर चेक कैसे करना है तो आपको ये ऊपर वाला इतना ही लॉजिक लिखना है। अगर आपको रेंज प्रिंट करवाने के लिए बोला जाए तो आपको इस तरीके से रेंज प्रिंट करवानी है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।